मित्रों, आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी यूट्यूब चैनल के 81वें अंक में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मित्रों, कल के अंक में जैसा कि इजराइल और लेबनान हिजबुल्लाह के आतंकियों के पेजर में बम विस्फोट, बाकी टाकी में बम विस्फोट, सोलर प्लांट में बम विस्फोट के माध्यम से कैसे इजराइल देश व उनकी सुरक्षा एजेंसियों, उनकी मोसाद गुप्तचर एजेंसी ने आतंकवादियों से एक ज़बरदस्त तरीके से उनको सबक सिखाने का जो काम किया था उस पर चर्चा की थी। और मैंने आप सबके समक्ष यहूदी समाज और अपने सनातनी समाज के बारे में बताने का प्रयास किया था, उनकी मानसिकता, मनोबल। मित्रों, इसी चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आज रहीम दास जी के एक दोहे से अपनी चर्चा शुरू करना चाहता हूँ। रहमन चाक कुमार को मांगे दिया न दे, छेद में डंडा डार के चाहे नाद ले ले। इसका भावार्थ रहीम दास जी कहते हैं कि कुम्हार का चाक कितना ही मांगो नम्रता के साथ एक दिया भी नहीं देता है, लेकिन जब उसके छेद में डंडा डाल के जब चाक घुमाया जाता है तो उससे बड़ी बड़ी नादें बन जाती हैं, नाद भी दे देता है। इजराइल ने इस बात को समझा है कि कैसे आतंकवादियों के छेद में डंडा डाल के उनको घुमाने से हमारे देश की, हमारे समाज की, हमारे धर्म की, हमारे बच्चों की, हमारी महिलाओं की, हमारी युवाओं की और हमारे सैनिकों की सुरक्षा हो सकती है। वहाँ के समाज ने अपने मित्रों को पहचानने का काम किया है तो शत्रुओं को भी पहचानने का काम किया है। वह इसमें चूक नहीं करते हैं। वह शत्रु बोध और मित्र बोध दोनों में अंतर करना जानते हैं मित्रों। और वह शत्रु को पहचान कर उसके किसी भी छलावे भुलावे में ना पड़कर, न किसी प्रकार की उस पर रहम और न उसके आक्रमण का इंतजार करते हैं, बल्कि जब वो आक्रमण की सोच दिमाग में उसके विचार भी नहीं आ पाता तब तक तो इजरायली पहले से ही उसका इंतजाम, जैसा रहीम दास जी ने कहा था, उसके छेद में डंडा डाल के चाहे नाद ले ले। तो मित्रों, जो समाज, जो देश, जो धर्म, जो परिवार, जो व्यक्ति अपने मित्र और शत्रु में अंतर करना नहीं जानता तो उसका भविष्य कोई बहुत अच्छा नहीं होता। और वह लगातार आप देखेंगे पूर्व में भी और वर्तमान में भी, आने वाले समय में भी लगातार संकटों से घिरा रहेगा। कहते भी हैं जब व्यक्ति को अपने मित्रों में दुश्मन दिखने लगे और दुश्मन में मित्र दिखने लगे और वैसा व्यवहार करने लगे तो समझ लेना उसका विनाश काल बहुत निकट है। मित्रों, जो हमारा सनातन समाज है लंबे समय से यह चूक करता जा रहा है। वह अपने शत्रु और मित्र में अंतर करना नहीं जानता। वह शत्रु के थोड़े से भ्रम में, उसके मायावी जाल में एक बार नहीं लगातार फंसने का काम करता है। वह चाहे पृथ्वीराज चौहान के समय से आप समय समय पर देखेंगे कि कैसे हमारे शत्रुओं ने हमको लगातार अपने भ्रम जाल में फंसाकर, कुछ हमारे समाज के लोग हमारे बीच खड़े कर उनका पक्ष रखने का मजबूती से काम करते हैं। उनके भ्रम जाल में फंसकर हम अपने मित्र को शत्रु समझ की तरह व्यवहार करने लगते हैं उसके साथ, और शत्रु से मित्रता का भाव रखने लगते हैं। और इसका परिणाम ये आता है कि धनबल, जनबल, बाहुबल, बुद्धिबल, वीरता, शौर्य में सबसे ज़्यादा होती है भी हम समय समय पर लगातार चोट खाते जाते हैं और पराजय का घूंट पीने को मजबूर रहते हैं। अपने देश में ही हम किस प्रकार विवश होकर अपने आराध्यों, अपने
मंदिरों और अपनी संस्कृति, अपनी महिलाओं, अपनी बच्चियों, सारे अपने संस्कारों पर हमला होते हुए देखने को अभिशिप्त हैं। और इन सारी चीज़ों का समर्थन हमारे ही बीच के लोग, जो राजनीतिक दल हैं, वह हमारे शत्रु का पक्ष हमारे सामने दूसरी तरह रखकर उसमें मित्रता का चेहरा दिखाने का प्रयास करते हैं। ये उन्होंने लंबे समय से काम किया और हम उस भ्रम जाल में लगातार फंसते जा रहे हैं। मित्रों, मेरा ये सब कहने का तात्पर्य ये है कि आप सब भी देख रहे होंगे कि आज एक हृदय विदारक घटना का समाचार उजागर हुआ है कि कैसे हिंदू सनातन धर्म के सबसे बड़े आराध्य मंदिर, संसार का सबसे बड़ा आराध्य मंदिर, जैसे कि अन्य समाजों के लिए मक्का, वेटिकन महत्वपूर्ण है, इसी प्रकार हिंदुओं के लिए तिरुपति बालाजी का मंदिर दक्षिण भारत आंध्र प्रदेश में मौजूद है, वह है। और वहाँ की जनता ने किस प्रकार एक ईसाई मत में मतांतरित मुख्यमंत्री को, उसके पिता को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था, उसके वही फ्री वाली कुछ योजनाओं के माध्यम से वाईएसआर सरकार की, और उसके बेटे को भी मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था। और उसने अपने कार्यकाल में तिरुपति मंदिर के प्रसाद में कहते हुए भी मन इतना खराब हो रहा है कि उसमें मांस मिलाने का काम किया। मित्रों, अगर ये घटना किसी अन्य समाज के ऐसे पवित्र स्थल पर उनके लिए अखाद्य वस्तु को धोखे से भी अगर ऐसा हो जाता तो इस संसार में क्या स्थिति होती, इसकी परिकल्पना हम कर सकते हैं। लेकिन मैंने शुरू में कहा था कि हमारा देश व हमारी जनता मित्र और शत्रु में जब तक अंतर करना नहीं सीखेगी और उसको बोध को नहीं पहचानेगी, तब तक इसी प्रकार। और ये आरोप वर्तमान मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लगाया, इसकी रिपोर्ट आई है, ये कोई राजनीतिक आरोप नहीं है, इसकी बाकायदा जांच हुई है प्रसाद की, उसमें ये तथ्य पाए गए हैं। हम लगातार देखते हैं, लेकिन इस देश के विपक्षी दलों ने, आप सब देख रहे होंगे, इंडी गठबंधन के नेता बालक बुद्धि राहुल गांधी हो, चाहे उनके नेतृत्व में रहने वाली अन्य पार्टियां विपक्षी सभी हों, कैसे इस मुद्दे पर मौन साध लिया है। कहीं कोई आवाज़ नहीं है। अब ना उनको कोई अल्पसंख्यक दिख रहा है। ये इसी देश में संभव है कि अल्पसंख्यक समाज का एक मुख्यमंत्री बहुसंख्यक समाज के एक पवित्र स्थल के उसकी पवित्रता को भंग करते हुए केवल आर्थिक लाभ के लिए ही नहीं, इस देश की बहुसंख्यक जनता की धार्मिक आस्था पर चोट पहुंचाने का दुस्साहस कर सकता है। ये सोचकर भी हम सबको कैसा लगेगा, ये हम सबको समझ में आना चाहिए कि हमारे घर में कोई व्यक्ति जाने अनजाने में जानबूझकर हमारी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इस तरह का कोई खाद्य पदार्थ रख दे। वह तो एक सार्वजनिक और दुनिया का सबसे बड़े मंदिरों में, पवित्र मंदिरों में हिंदू समाज के ऐसी घटना हुई है। लेकिन कैसा सन्नाटा है भाई। शोले फिल्म का ये डायलॉग आपको याद आता होगा, कहीं कोई कुलबुलाहट नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं, सब मौन है। और यही काम यदि कहीं और हो गया होता तो यही लोग इस चीज़ को पूरी दुनिया सिर पे उठा लेते। मित्रों, हम सब पहचाने इन चुप रहने वालों को, यही है असली शत्रु। ये अपना एक एजेंडा चलाने का काम करते हैं और एजेंडा चलाकर हमें भ्रम में डालते हैं, और उस भ्रम के कारण हम जाने अनजाने अपना कीमती मत इन लोगों को देते हैं
और इनकी कुछ सीटें बढ़ने का परिणाम ये होता है कि आज जगह जगह रेलवे लाइनों पर आप देख रहे हो कहीं खंभा डाले जा रहे हैं, कहीं सीमेंट डाले जा रहे हैं, ट्रेनें पलटाने का इंतजाम किया जा रहा है। कहीं कोई किसी के चेहरे पे शिकन नहीं है। लेकिन हम गरीब गांव वाले, मजदूरों के बच्चे, अमीरों के बच्चे, जो भी हैं, हमारे परिवार, उनका जीवन संकट में डाला जा रहा है। आज भी आपने एक घटना देखी होगी कि किस प्रकार पूरा एक लोहे का खंबा रेलवे लाइन पर डाला। तो भला हो उसके लोको पायलट का, उस ट्रेन के उन्होंने समय से देख लिया और ट्रेन रोक ली और एक गंभीर दुर्घटना होने से बच गई। मित्रों, सरकार को बदनाम करने के लिए इतनी हिम्मत धीरे धीरे इन लोगों में बढ़ती जा रही है। अपराध की ओर छोटे से लेकर बड़े बढ़ रहे हैं। लेकिन ये सब आपने महसूस किया हो, लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए, उन परिणामों से निश्चित ही राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी, सनातन विरोधी, मानवता विरोधी, महिला विरोधी तत्वों को और इन तत्वों के आकाओं को, वो चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे कहीं भी हो, उनको निश्चित ही संबल मिला है। और जनता ने जो जाने अनजाने इनको अपना मत अपने किन्हीं निजी हितों में, किन्हीं झूठे भ्रम प्रचार में आकर दिया, उसका कितना दुष्परिणाम देश देख रहा है, ये हम सबको समझना चाहिए, मानना चाहिए। मित्रों, अगर हम अपने मित्र और शत्रु में अंतर करना नहीं से, शत्रु शत्रु होता है चाहे वो कितना ही रूप बदल के आए, क्योंकि राक्षसी वृत्ति के लोग पूर्व के हम अपने सनातन काल से देखते हैं, ये माया बहुत जानते हैं, मायावी रूप, माया रूप बदल बदल के आते हैं। ये जाति का नाम लेके आते हैं, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं मौर्य हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं दलित हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं पहाड़ी हूँ, मैं बंगाली हूँ, मैं मैदानी हूँ, मैं आरक्षणवादी हूँ, मैं समाजवादी हूँ, मैं भाजपाई हूँ, मैं कांग्रेसी हूँ। तरह तरह के रूप रख के आएंगे और जहाँ जैसा व्यक्ति होगा वैसा ही वो रूप रख लेते हैं। मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, और इस भ्रम में डालकर वह सत्ता रूपी सीता माता का हरण कर अपनी सोने की लंका निजी हितों के लिए बढ़ाने का काम करते हैं। ये हम सबको समझ में आना चाहिए। मित्रों, मैं ज़्यादा बड़ी बात न कहते हुए, मैं लगातार जो देश में कुछ एक सिस्टम है पूरा बना हुआ, वामपंथी लिबरल गैंग जो तरह तरह के भ्रम हमारे दिमाग में भरते हैं। अभी मैं देख रहा था एक सोशल मीडिया पे कि ट्रेन का डिब्बा दिखाया गया, उसमें सारे खिड़कियों में आप देखते हैं जाली लगी है, एक खिड़की बीच की में जाली नहीं है। तो उसको दिखाया जाता है जैसे कि ये मोदी जी 10 साल में ये जाली नहीं लगा पाए। इस तरह का एक भ्रम हमारे दिमाग में रखा जाता है। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं मित्रों, वह एक डिब्बा बिना जाली के खिड़की में इसलिए रखा जाता है, भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए, डिब्बा पलट जाए तो उसमें घायल और अन्य लोगों को निकलने का दरवाज़ा बंद हो तो रास्ता बन सके। इन छोटी छोटी बातों से जनता के दिमाग में अपने नेतृत्व के प्रति जहर भरने का काम एक पूरे ऑटोमेटिक ढंग से चलता है। एक रोड दिखा देते हैं, वो बन रही है, उसमें गड्ढे वगैरह पड़ गए हैं, इधर उधर मिट्टी डाली गई है, चौड़ाकरण होता है, रोड होता है, अचानक बारिश हो गई, उसमें निकलने में असुविधा होती है। ये नहीं बताएंगे कहाँ की है, कौन सी जगह की। हर जगह जब रोड बनती है तो कहीं बनती है तो ऐसे ही दृश्य आता है, लेकिन उसको इसी तरह दिखाएंगे कि 10 साल में अभी कुछ नहीं हुआ। इन चीज़ों को हम पहचाने, समझे, महसूस करें और अपने मित्रबोध और शत्रुबोध में अंतर करना सीखें। मित्र हमेशा मित्र होता है। वह अगर कोई हमारे कभी विपरीत भी काम हो करेगा तो उसमें भी कोई ना कोई हमारा लाभ होगा, लेकिन शत्रु जो है वो चाहे कुछ भी हो, वो शत्रु ही रहेगा। वो अगर हमें कुछ मीठा बोलेगा, कुछ मिष्ठान की बात करेगा, तब भी समझ लेना वो जहर से भी ज़्यादा कड़वा और हमको घातक होने वाला है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि हम इन सब बातों को समझें, महसूस करें। और मैं लगातार अपने इस YouTube चैनल आपकी बात आपके साथ राकेश मोहन त्यागी के माध्यम से इसी प्रकार के कुछ भ्रम आप सबके सामने रखने का
काम करता हूं जिनमें हम फंसे ना, सचेत रहें, सजग रहें, संगठित रहें और हमारा युवा, हमारा देश का भविष्य, हमारा सनातन का भविष्य उज्जवल रह सके, इसी आशा, क्षमा करें, इसी आशा विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को इस अंक में विराम देता हूं। और आप सब सदा की बात एक बार मेरा पुनः अनुरोध है कि इन अंकों को पूरा सुने, पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय श्री वाल्मीकि भगवान, भारत माता की जय। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।